नमस्कार, 2 बजे का कोरोना बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। तबलीग जमात के प्रमुख मौलाना साद के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच यूपी के शामली पहुंची है। यूपी के शामली ही तबलीग प्रमुख का फार्म हाउस है, वहां पर जहां दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच मौलाना साद के परिवार से पूछताछ कर रही है। तो वहां पूछताछ हो रही है। आपको बता दें कि ये फार्म हाउस तबलीगी प्रमुख मौलाना साद का, जहां पर दिल्ली की क्राइम ब्रांच पहुंची है। दीपक बिष्ट हमारे साथ सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, टीम वहां पर पहुंच चुकी है, परिवार के कौन कौन से लोग वहां पर हैं और उनसे पूछताछ हो रही है? देखिए, मौलाना साद के जितने भी रिश्तेदार हैं वो उस घर में मौजूद हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा घर है और जाहिर सी बात है कि इस वक्त जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है, वहाँ पर क्राइम ब्रांच उसी तरीके से वहाँ पर पूछताछ करने में लगी हुई, क्योंकि घर के अलग अलग जो कमरे बने हुए वहाँ पर हर किसी को अलग अलग रखा गया है। और क्राइम ब्रांच के जो अफसर यहाँ से गए हैं, 2 गाड़ियों में वहाँ पर गए हैं और वो लोग उसी तरह से पूछताछ कर रहे हैं, क्योंकि जो मौलाना साद है उसके साथ संपर्क लगातार नहीं हो पा रहा है। मौलाना साद के ऑडियो लगातार आ रहे हैं। ये ऑडियो कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि किस किस जरिए आ रहे हैं, इसको लेकर सर्विलांस के जरिए भी पुलिस के पास काफ़ी अहम सबूत हैं। और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वो मौलाना साद का जो ऑडियो है वो नज़दीकी लोग ही उसे आगे सर्कुलेट कर रहे हैं ताकि वो मीडिया में आकर लोगों तक पहुँचे। लेकिन मौलाना साद खुद अभी तक नहीं आ पाया है। और ये सबसे अहम चीज़ है कि उसका जो कोरोना टेस्ट है उसको लेकर क्राइम ब्रांच पहले ही उसे लगातार नोटिस दे चुकी थी कि अपना कोरोना टेस्ट करवाए, उसके बाद उससे पूछताछ होगी। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से क्राइम ब्रांच शामली गई है, शामली के कांदला में गई है, उसके साथ ही जाकिर नगर में भी टीमें भेजी गई है, तो कहीं ना कहीं अब मौलाना साद नजदीक है क्राइम ब्रांच के और जाहिर सी बात है कभी भी उसकी गिरफ्तारी तय हो सकती है। दीपक, जो टीम पहुंची थी पीपी किट के साथ पहुंची थी, ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि हो सकता है कोई कोरोना पॉजिटिव वहां पर हो, तो क्या लोगों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं पूछताछ के साथ साथ और उनके टेस्ट भी होंगे? बिल्कुल, देखिए, एक मेडिकल टीम भी वहाँ पर ये माना जा रहा है कि वहाँ पर गई है। और सबसे अहम चीज़ थी क्योंकि क्राइम ब्रांच पहले से ही पूरी तरह से दूरी बनाकर रहना चाहती है और यही वजह थी कि पीपी किट पहनना वहाँ पर बहुत ज़रूरी है। और दिल्ली पुलिस को खासतौर से जो जांच टीमें हैं उनको ये निर्देश दिए गए थे और इसी के तहत वहाँ पर टीमें पहले पीपी किट पहनकर गई हैं। उसके बाद उन्होंने सारा ब्यौरा लिया है, जो घर में जितने लोग थे उनका ब्यौरा लिया है, साथ ही कौन कौन लोग किसकी अंतिम समय में बात हुई है या वो नज़दीकी कोई ऐसा संपर्क जो फ़ोन कॉल्स जो सर्विलांस के जरिए जो कॉन्टैक्ट नंबर मिले हैं उनकी डिटेल वहां पर उन नंबरों से मिलाई जा रही है, उन लोगों से बात की जा रही है। और परिवार के सदस्यों से ये साफ कहा गया है कि जो भी जानकारी उनके पास है वो तुरंत क्राइम ब्रांच को मुहैया कराएं, क्योंकि क्राइम ब्रांच के पास कुछ जो इनपुट मिला था कि वहां पर उसकी मौजूदगी हो सकती है। इसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम जो है अचानक शामली पहुंची थी। और ये भी माना जा रहा है कि जाकिर नगर जो दिल्ली में है, जाकिर नगर में भी लगातार 3 रातों से लगातार टीमें उस इलाके में नज़र बनाए हुए हैं। लेकिन शामली और जाकिर नगर इन 2 जगह पर ही मौलाना साद के होने की पुष्टि की गई थी, जिसके बाद से क्राइम ब्रांच की टीमें उन इलाकों में ही लगातार डेरा डाले हुए हैं। दीपक, तकरीबन कितना वक्त हो गया ये टीम अंदर पहुंची हुई है? इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, अभी तक अर्पिता 1.5 घंटा टीम को वहाँ पर पहुँचे हो चुका है। परिवार के जो सदस्य हैं, जो आस पड़ोस के लोग हैं, उनसे बातचीत की जा रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मौलाना साद के संपर्क की कितनी बार वो यहाँ पर आया था, कितने लोगों से मिला था, क्या उन लोगों के जो खाते जो यहाँ पर मरकज़ के जो खाते हैं, क्या उनमें से उन लोगों का भी कोई खाता वहाँ पर इन्वॉल्विंग में है, इसको लेकर पूछताछ की जा रही है। साथ ही जो आसपास के लोग हैं, कितने लोग वहाँ पर रिश्तेदार हैं जो मरकज़ में आए थे और गए, ये सारी चीज़ें नज़दीकी रिश्तेदार ही बता सकते हैं। और इसको लेकर क्राइम ब्रांच जो है उन लोगों से एक एक करके पूछताछ कर रही है ताकि पूरी डिटेल के साथ उनका ब्यौरा लिख सके। दीपक, जो ये फार्म हाउस है, यहाँ पर सिर्फ उनके परिवार के ही लोग हैं या जमात के भी कुछ लोग हैं जो छिपे हुए हैं? कोई जानकारी मिल पाई क्या? बिल्कुल अर्पिता, देखिए, निश्चित तौर पे इससे इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमात के लोग अमूमन जो नज़दीकी हैं वो लोग ज़रूर शामली में हैं और इसकी जानकारी क्राइम ब्रांच को है। और उन लोगों के पास भी, क्योंकि जमात के लोग हैं, क्या उन्होंने जो वहाँ पर मौजूद हैं, जो उन जगह पर हैं शामली में, तो उन लोगों ने क्या टेस्ट करवाया नहीं, इसको लेकर भी क्राइम ब्रांच की टीमें सजग है, क्योंकि जो लोग जमाती यहाँ से वहाँ गए थे और किन किन इलाकों में, यूपी के अलग अलग इलाकों में इसके रिश्तेदार हैं और वो सब लोग जो जमात में आए थे उन सब के टेस्ट हुए या नहीं, ये यहाँ पर से पूछताछ के जो सिलसिला
है वो जारी है और क्राइम ब्रांच को यकीन है कि जो शामली इलाका है जहाँ पर कांडला में उसका घर है, वहाँ से काफ़ी अहम चीज़ें साबित जो उन्हें मिल सकती हैं, क्योंकि अभी तक मरकज में कोई ऐसा अधिकारी या फिर अकाउंटेंट के अलावा कोई ऐसा नहीं मिला जो मौलाना साद के बारे में ज़्यादा जानकारी दे सके। और यहाँ पर माना जा रहा है कि जो उसके रिश्तेदार हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और इन रिश्तेदारों की जो पूछताछ से जो कुछ निकलेगा उससे अहम कड़ियाँ जो हैं उनको जोड़ने की कोशिश करेगी क्राइम ब्रांच। और यही वजह है कि जाकिर नगर और 2-3 इलाके जो यूपी के हैं जिसमें शामली है या दूसरे इलाके हैं, वहाँ पर क्राइम ब्रांच की निगाहें जो बनी हुई है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं हमारे सहयोगी चैनल न्यूज़ 18 यूपी का। लेकिन ये जो तस्वीरें जरा आप देख रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर ही देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त टीम पहुंची हुई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अंदर मौजूद है, परिवार के लोगों से बातचीत हो रही है और उसके साथ ही साथ वहां पर और जो आसपास के लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। दीपक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। तो हम रुक करें न्यूज़ 18 यूपी का। उससे पहले जरा दीपक ये बता दीजिए जल्दी से कि वहां पर मौलाना साद है क्या, इसकी कोई जानकारी है या अभी तक पता चल पाया है कि आखिरकार मौलाना साद कहां छिपे हुए हैं? देखिए, मौलाना साद के अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो किस जगह पर है, क्योंकि दिल्ली के जाकिर नगर और शामली के कांडला ये 2 जगह जो चिन्हित की गई थी, इनपुट यहाँ के मिले थे कि इन 2 जगह पर हो सकता है। लेकिन दिल्ली के जाकिर नगर से शामली तक जाना मौलाना साद के लिए आसान काम नहीं था और यही वजह है कि अलग अलग टीमों को इन जगह पर लगाया गया है। मौलाना साद के जो नज़दीकी रिश्तेदार हैं वो यहाँ पर बखूबी बता सकते हैं कि मौलाना साद इन दिनों कहाँ पर है और किस जगह पर रह रहा है। तो उसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीमें यहाँ पर सजग हैं। उनको ये इनपुट मिला था कि हो सकता है कि वो शामली में हो सकता है और यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की टीमें शामली पहुंची हैं और उनके अब रिश्तेदारों से पूछताछ की जा रही है ताकि मौलाना साद का जो शिकंजा है उस तक कसा जा सके और उनके जो आसपास के रिश्तेदार हैं या जितने लोग भी जमात से जुड़े हुए थे उन सब से पूछताछ की जा सके। और यही वजह है कि एक एक करके सभी जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं या उनके परिजन हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। दीपक, कोई जानकारी इस बाबत मिल पाई है कि अंदर यानी इस फार्म हाउस के अंदर कितने लोग तकरीबन होंगे जो परिवार के हैं या उनके रिश्तेदार हैं? देखिए, तकरीबन 10 से 15 लोगों की होने की पुष्टि यहाँ पर की गई थी, लेकिन अभी जो और लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग जो मरकज में यहाँ पर शामिल हुए थे और तबलीग जमात से जुड़े हुए थे और यही वजह है कि यहाँ से वो लोग भी शामली या दूसरे राज्यों दूसरे आदमी नहीं लाएगा। जो घर के आदमी हैं, 2 हो 3 हो, बस वही अपने घर में पढ़ लेंगे। दूसरे महल्ले का कोई दूसरे महल्ले में नहीं आएगा। असर हो गया इन तमाम बातों से बहुत ज़्यादा। दीपक, आप अब कुछ कह रहे थे, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो रिश्तेदार हैं, क्योंकि जो रिश्तेदारों से पूछताछ का सिलसिला क्राइम ब्रांच जारी रखना चाहती थी, क्योंकि रिश्तेदार ही उसके बारे में बखूबी बता सकते हैं और किन किन लोगों के संपर्क में इस वक्त मौलाना साद है, क्योंकि सभी को पता है, क्राइम ब्रांच की टीमों के जितने अधिकारी हैं, जो अलग अलग टीमें बनाई गई है, उनको ये पता है कि मौलाना साद अपने नज़दीकियों से ज़रूर बात कर रहा है। किस किस जरिए वो यहाँ पर अपने ऑडियो टेप्स जो दिल्ली में उसके सर्कुलेट हुए हैं और लोगों आवाम तक ये कहना चाह रहा है कि वो अपना सहयोग सरकार को दो, इस तरह के ऑडियो टेप्स वो लगातार 3 से ज़्यादा टेप्स उसने ऑडियो टेप अपने बाहर निकाले हुए हैं। तो जाहिर सी बात है किसी नज़दीकी के जरिए ही ये सारी चीज़ें हुई हैं और इसको लेकर क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीमें हैं जो दिल्ली के जाकिर नगर में या फिर शामली कांडला में उनके रिश्तेदारों, उसके नज़दीकियों से लगातार पूछताछ करना चाह रही है ताकि उसका जो सुराग हो वो हाथ लग सके। क्योंकि इससे पहले जाकिर नगर के बारे में जानकारी दे दें कि जाकिर नगर में लगातार 4 से 5 दिन लगातार क्राइम ब्रांच की टीमों ने रेड की थी, लेकिन जाकिर नगर में अपने ठिकाने मौलाना साद ने बदले हैं। तो इसको लेकर भी क्राइम ब्रांच काफ़ी सजग है कि हो सकता है कि शामली की तरफ वो अपना जो है वेश बदल कर वहां पर पहुंच सकता है। लेकिन तो फिलहाल दीपक, बिल्कुल, यानी जिस तरीके से आप बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि मौलाना साद के जो ठिकाने यूपी में शामली में इनका दरअसल ये फार्म हाउस जहां पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहुंची है, वहां पर 10 से 15 लोगों के होने की जानकारी है। घर के अंदर हैं परिवार के लोग, रिश्तेदार, उनसे फिलहाल पूछताछ हो रही है। उनके लिए उनके जांच के सैंपल भी लिए जा रहे हैं, उनका टेस्ट भी करवाने की बात सामने आ रही है और साथ ही साथ यहाँ पर आसपास के जो लोग हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है मौलाना साद को लेकर। हालांकि साद ने कई ऑडियो जरूर जारी किए हैं और जिसमें उसने ये दावा किया कि मैं पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं और मैं लोगों से अपील भी कर रहा हूं कि वो घर में छिपे नहीं, निकलें और टेस्ट कराएं। लेकिन इन सब के बाद वो सामने नहीं आया और उसी की तलाशी के लिए फिलहाल ये छापेमारी अलग अलग ठिकानों पर क्राइम ब्रांच की तरफ से की जा रही है। फिलहाल यूपी के शामली जहां उसका फार्म हाउस है वहां पर ये क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची है।
पंजाब के जालंधर में एक ही दिन में कोरोना वायरस के 9 पॉजिटिव मामले सामने आए, जिसके बाद अब सिर्फ जालंधर शहर में ही कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़कर 62 हो गई। यानी अगर हम स्थिति देखें तो 9 पॉजिटिव केस का सामने आना यहाँ पर चिंता की लकीरें माथे पर बनाते हुए, जिसके बाद अब सिर्फ जालंधर शहर में ही कोरोना वायरस पॉजिटिव केसों की संख्या जो है वो बढ़कर 62 पहुंच चुकी है। जिसके बाद जो भी एहतियाती कदम उठाए जा सकते थे वो अब पंजाब सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इलाके को हॉटस्पॉट घोषित कर देना हो या सील कर देना हो, ये तमाम कदम फिलहाल उठाते हुए सरकार नजर आ रही है। वहीं गुजरात में पिछले 12 घंटे में कोरोना के 152 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद गुजरात में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2559 हो गई है। कोरोना के सबसे ज्यादा नए मामले अहमदाबाद में आए, यहां 94 कोरोना के मरीज सामने आए। गुजरात में 3 और मरीजों की मौत भी हुई है, जिसके बाद गुजरात में अब तक 105 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी गुजरात की भी स्थिति जो है वहां पर संख्या बढ़ती जा रही है, चिंता भी इसी के साथ साथ बढ़ती जा रही है। लोगों के बीच में, प्रशासन के सामने ये चुनौती कि अगर हम पिछले 12 घंटे के आंकड़े को ही देखें तो 152 नए मरीज वहां से सामने आए हैं, जिसके बाद अब और कमर कसने की जरूरत है। यूपी के महाराजगंज में पिछले 23 दिनों में क्वारंटीन सेंटर में रखे गए नेपाल के 335 नागरिकों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के दौरान लोगों ने ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा, कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगाया था। इन लोगों का आरोप है कि 14 दिनों का क्वारंटीन का वक्त खत्म होने के बाद भी उन्हें बाहर नहीं निकाला गया। साथ ही इन लोगों ने खाने पीने की सुविधा में भी दिक्कत होने की शिकायत की। हंगामा कर रहे लोगों ने प्रशासन और सरकार से उन्हें नेपाल में उनके घर भेजने की मांग की। नेपाल देश के नागरिक हैं, इंडिया में यहीं पे जॉब कर रहे थे, लॉकडाउन हुआ थे, घर जा रहे थे। नेपाल सरकार ने वापस कर दिया। ये करके क्वारंटाइन में यहाँ रखा गया है नौतनवा इंटर कॉलेज में, मॉडर्न एकेडमी में। 342 लोग हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पुलिस ने पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए शहर के नाकों पर पुलिस सख्ती से चेकिंग कर रही है और इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में 3 परिवारों को कोरोना फैलने का डर दिखाकर गांव से बाहर निकाल दिया गया। तीनों परिवार के लोग जंगल में जाकर रहने को मजबूर हो गए। 3 परिवार के 13 लोग एक चट्टान के सहारे 6 दिन से बदहाल जिंदगी जी रहे हैं। सूचना मिलने पर इलाके के विधायक समीर महंती ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उन लोगों को जंगल से निकाला और वापस गाँव में भेजा। इसके अलावा गांव के लोगों को भी दोबारा ऐसा न करने की चेतावनी दी गई। परिवार के लोगों को खाने पीने की मदद भी दी गई। तो ये लोग जिन्हें गांव वालों ने कोरोना का डर दिखाकर मजबूर किया कि वो गांव छोड़कर चले जाएं, 3 परिवार, इनको गांव से निकाला गया। हालांकि ये बहुत मुश्किल से वहां रह रहे थे, लेकिन जब इसकी जानकारी वहां के विधायक को लगी तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि इन्हें गांव तक लाएं, इनकी जो ज़रूरत का सामान है वो उन तक पहुंचाएं और चेतावनी भी दी गई है गांव वालों को कि दोबारा ऐसा ना करें। फ्रांस के पेरिस में कम्युनिटी फूड बैंक के जरिए हजारों गरीब लोगों को रोजमर्रा के जरूरी सामान और खाने की चीजें बांटी गई। लॉकडाउन के बीच फ्रांस सरकार के गरीब परिवार के लिए आर्थिक मदद से जुड़े बिल की समीक्षा के बाद एक समाजसेवी संस्था ने कदम उठाया। फ्रांस में अब तक 20,829 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। बिहार के भोजपुर में पुलिस का वसूली करते हुए एक वीडियो वायरल हो गया। आरोप है कि वीडियो में नजर आ रहा पुलिस वाला लॉकडाउन के बीच वहां से गुजरने वाले एक बाइक सवार से पैसे वसूल करता दिखा। बताया गया कि आरा पटना नेशनल हाईवे पर तैनात इस पुलिस वाले ने वहां से गुजर रहे बाइक सवार से बाइक छोड़ने के बदले पैसे लिए। वीडियो सामने आने के बाद आरोपी पुलिस वाले को जेल भेज दिया गया। तो ये पुलिस वाला ऐसे वक्त पर जब सारे पुलिस वाले पूरी तरीके से इस बात के लिए जुटे हुए हैं कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, पूरी ईमानदारी से कई पुलिस वाले अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन इस बीच एक चेहरा ये भी पुलिस का दिखा जब ये शख्स, दरअसल जो पुलिस वाला है, ये बाइक छोड़ने के एवज में पैसे लेता हुआ नजर आया। गुजरात में वडोदरा के रहने वाले 45 कोरोना मरीज एक साथ ठीक हुए हैं। ये सभी लोग वडोदरा के नागरवाड़ा हॉटस्पॉट में रह रहे थे, जिन्हें कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोरोना केयर सेंटर में भर्ती करवाया गया। सभी लोगों को सिटी बस में उनके घर पहुंचाया गया।
नागरवाड़ा जो वडोदरा में रेड जोन है, क्लस्टर क्वारंटाइन जो एरिया है, वहाँ से एक साथ 45 जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव, वो सभी यहाँ पे मरीज क्योर हो गए हैं। सब अच्छे होकर अपने घर परत यहाँ पे वापस जा रहे हैं। देखिए हमारे साथ में यहाँ जो बस है, बस में तमाम जो कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट है उनका रिपोर्ट, जो पिछले 2 रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आने से तमाम को यहाँ से ले जा रहा है। और बीच में रास्ते में इनका स्वागत किया जा रहा है। इनका जो कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने कोरोना पॉजिटिव वायरस से मात दी। हमारे साथ जो इब्राहिम बावानी के जो ऑर्गेनाइजर, जो संचालक है जुबेर गोपलानी उपस्थित से हम इनसे बात करेंगे। जुबेर भाई, बहुत बड़ी सफलता है ये, एक आत्मविश्वास के साथ एक साथ 45 मरीज यहाँ पे जो कोरोना पॉजिटिव के थे वो अच्छे होके वापस घर जा रहे हैं। दवा सब जगह मिलती है, डॉक्टर सब जगह मिलते हैं। हमने सिर्फ विश्वास देने का काम किया, लोगों को ये समझाया कि कोरोना से जीता जा सकता है। ऐसी कोई बीमारी अल्लाह ने दुनिया में पैदा नहीं की जिसकी शिफा नहीं हो सकती। विश्वास दिलाया, सरकार हमारे साथ थी, अल्लाह हमारे साथ था, लोग हमारे साथ थे, अड़ोस पड़ोस के लोग हमारे साथ थे। परिणाम आपके सामने है, 79 में से 45 लोग अच्छे हो गए। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखकर मजदूरों को वापस भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। अजीत पवार ने अपनी चिट्ठी में लॉकडाउन के बाद मजदूरों की घर वापसी के लिए पुणे और मुंबई से विशेष ट्रेन चलाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर मजदूरों को वापस नहीं भेजा गया तो कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। झारखंड के चाईबासा में लॉकडाउन में मिली हल्की फुल्की छूट का लोग फायदा उठाते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि दवा या दूसरे जरूरी सामान खरीदने के बहाने लोग सड़कों पर टहलने निकल रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोग तो बच्चों को लेकर घर से बाहर निकल जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने भी सख्ती बरतनी शुरू की और जगह जगह लोगों को रोककर उनकी ढंग से चेकिंग की गई। गुजरात की सूरत में टैंकर से पानी भरने के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग यानी एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की बात भूल गए। इलाके में पानी की किल्लत होने के बाद नगर निगम की तरफ से वहां एक टैंकर भेजा गया था, जिसके वहां पहुंचने के बाद लोग सोशल डिस्टेंसिंग को भूलकर पानी भरने के लिए एक जगह जमा हो गए। टैंकर के चारों तरफ लोगों की भीड़ लग गई। पाइपों की मदद से कई लोग एक साथ टैंकर से पानी भरते दिखाई दिए। कोई डिब्बों में पानी भरता दिखा तो कोई बाल्टी और दूसरे बर्तनों में, जबकि कुछ लोग बर्तन लेकर पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कुछ लोग तो टैंकर के ऊपर खड़े दिखाई दिए। एक दूसरे से दूर रहने की बात तो छोड़िए, पानी भरने की होड़ में लोग एक दूसरे से चिपके नजर आए। यही नहीं, वहां मौजूद ज्यादातर लोगों ने न तो मास्क पहन रखा था और ना ही कपड़े से ही मुंह और नाक को ढक रखा था। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में एक बुजुर्ग के शव को कुएं में फेंकने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि तबीयत खराब होने पर बुजुर्ग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। लेकिन कोरोना वायरस के डर से लोगों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया और बाद में खबर मिली कि बुजुर्ग औरत के शव को शमशान के कुएं में फेंक दिया गया। बिहार के मुंगेर में राशन लेने पहुंचे लोगों ने दुकानदार पर मारपीट और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। नाराज लोग अपनी शिकायत लेकर बड़े अधिकारी के पास पहुंचे और कार्रवाई की मांग करने लगे। वहीं अधिकारी ने भी लोगों को भरोसा दिलाया कि अगर राशन दुकानदार की गलती हुई तो उसे फौरन बर्खास्त कर दिया जाएगा। यूपी के अमेठी में लॉकडाउन का पालन करवाने में जुटी पुलिस कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए खास पहल की गई। इन पुलिस कर्मियों को काम के दौरान और घर में रहते हुए कोरोना से बचने की खास ट्रेनिंग दी गई, जिसमें उनके परिवार भी शामिल थे। इस ट्रेनिंग में करीब 20 परिवार शामिल हुए। पुलिस कर्मचारियों के परिवार के लोगों को खास तौर पर बताया गया कि पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी से लौटने पर किस तरह सावधानी बरतनी चाहिए। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर सर्कल में ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसके तहत हम लोगों ने यहाँ आज महिला थाने में महिला थाने की टीम द्वारा कुछ वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस बनवाई थी, जिनके तहत हम लोगों ने क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्या गलतियाँ हम लोग करते हैं, इसके संबंध में एक डिटेल वीडियो आज यहाँ सभी पुलिस परिवार को, जो कि अलग अलग थानों से आए थे, इनको दिखाया है, इनको बताया गया है। इनके डाउट्स भी हम लोगों ने जितना हो सकता था हम लोगों ने क्लियर किए हैं। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के दफ्तर को मास्क बनाने वाली फैक्ट्री में बदल दिया गया। बताया गया कि इस काम के लिए वहां 12 सिलाई मशीनों का इंतजाम किया गया, जिसके बाद कुछ दिहाड़ी मजदूर इन मशीनों की मदद से मास्क बनाते दिखाई दिए। 1 करोड़ मास्क बनाने के लक्ष्य के साथ शुरू किए गए इस काम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ख्याल रखा गया। यूथ कांग्रेस के इस दफ्तर में सभी मजदूर एक दूसरे से दूर बैठकर मास्क बनाते नजर आए। इन मजदूरों ने मुंह को मास्क से भी ढककर रखा ताकि कोरोना के खतरे से बचा जा सके।
बिहार के छपरा में एक महिला अपने गांव से गैस एजेंसी तक रसोई गैस के सिलेंडर को खींचते हुए ले गई। इस महिला ने गैस एजेंसी को फोन किया तो एजेंसी ने उसके घर सिलेंडर पहुंचाने से मना कर दिया। इसके बाद ये महिला सिलेंडर को रस्सी से बांधकर कई किलोमीटर तक खींचती चली गई। इतना ही नहीं, ये महिला एजेंसी से भरे हुए सिलेंडर को भी सड़क पर खींचकर छपरा शहर से अपने गाँव तक भी ले गई। हैरत की बात यह है कि ना तो गैस एजेंसी वालों ने और ना किसी सुरक्षा कर्मी ने उसे रोका, क्योंकि भरा हुआ सिलेंडर घसीटना खतरनाक भी हो सकता था। एजेंसी वाले से फोन किए तो क्या बोला? बोल रहा है कि हम नहीं लेके आएंगे सिलेंडर, आप ही आ जाओ लेके चल जाओ। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ में 6 महीने की बच्ची की कोरोना से मौत की खबर है। ये बच्ची पीजीआई में भर्ती थी और वेंटिलेटर पर थी। लुधियाना की रहने वाली इस बच्ची को कुछ दिन पहले ही हालात बिगड़ने के बाद चंडीगढ़ के पीजीआई में भर्ती करवाया गया था। बताया गया कि बच्ची को दिल से जुड़ी बीमारी भी थी, जिसकी वजह से भी ये जो वो युद्ध है, जिंदगी की जंग है, वो लड़ नहीं पाई। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। मोहित, इस बच्ची में आखिरकार कोरोना वायरस कैसे आया था? देखिए, ऐसी आशंका है कि बच्ची को कोरोना वायरस का जो संक्रमण है वो पीजीआई चंडीगढ़ में ही हुआ है, क्योंकि इसके माता पिता इस बच्ची को कुछ दिन पहले लुधियाना में फगवाड़ा एक कस्बा है वहां से लेकर पीजीआई चंडीगढ़ आए थे। बच्ची के दिल में छेद था, बच्ची की सर्जरी की जा चुकी थी और वो काफी रिकवर भी हो चुकी थी और उसको फिलहाल अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। लेकिन इसी दौरान बताया जा रहा है कि उसकी हालात जब बिगड़े तो चेक किया गया, उसके सैंपल लिए गए तो पता लगा कि बच्ची को कोरोना पॉजिटिव भी हो गया और अभी माना जा रहा है कि कोरोना की वजह से ही बच्ची की मौत हुई है। जी। गुजरात के अहमदाबाद में कोरोना मरीजों के एक अस्पताल में कोरोना पॉजिटिव मरीज क्रिकेट खेलते नजर आए। अस्पताल में भर्ती मरीजों का मन हल्का करने के लिए नगर निगम यहां तरह तरह के खेल का आयोजन कर रहा है। अस्पताल परिसर में सभी मरीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए क्रिकेट खेलते दिखे। बिहार के शेखपुरा में स्वास्थ्य विभाग ने करीब 1,26,000 घरों पर 6,34,000 परिवारों की स्क्रीनिंग कर उनका हेल्थ चेकअप किया गया। इस चेकअप के अब तक जिन लोगों की भी जांच करवाई गई, सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसी के साथ शेखपुरा में कोरोना पर डोर टू डोर सर्वे का काम खत्म हो गया है। गुजरात के पाटन में कोरोना से ठीक हुए 2 मरीजों की रिपोर्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आई। दोनों ही मरीजों को कुछ दिन पहले धारपुर अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी, जिसके बाद ये दोनों क्वारंटीन में थे, जहां दोनों की रिपोर्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आई है। जनक हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जनक, दोनों जो थे, दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जनक जी, आपका सवाल दोहराइए। जनक, ये जो 2 लोग थे जो ठीक होके चले गए थे, इन दोनों का जब चेकअप हुआ तो दोनों के दोनों ही वापस से कोरोना पॉजिटिव आए? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो वायरस को लेकर तरह तरह की बातें सामने आ रही है, उसके मुताबिक पहले एसिम्प्टोमेटिक नहीं था, फिर लक्षण नहीं दिख रहे हैं, ये तरीके की जानकारी WHO भी बार बार जो जानकारी दे, उसके मुताबिक यहाँ पर कुछ अलग ही मामला सामने आया है। पाटन में जो धारपुर अस्पताल है वहाँ पर जो 2 मरीज थे उनके जो टेस्ट पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद उनको ट्रीटमेंट दी गई। अमूमन आप जिस तरीके से जानते हैं जो ट्रीटमेंट होती है उसमें 2 बार टेस्ट किए जाते हैं डिस्चार्ज देने से पहले। दोनों बार उनके टेस्ट नेगेटिव आए और जब डिस्चार्ज होकर घर लौटे उसके बाद एक रूटीन चेकअप होता है, उसमें वापिस उनका टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। यानी जब संक्रमण अंदर शरीर में था तो 2 बार जब टेस्ट किया गया पॉजिटिव पाने के बाद, जब डिस्चार्ज दे रहे थे तब नेगेटिव आया और जब घर पर पहुंचे और उसके जी। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क 18 के हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने लॉकडाउन के दौरान एक पॉजिटिव सोशल कैंपेन शुरू किया, स्टार्स का स्कूल घर में रहो कूल। और इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हैं टीवी की दुनिया के सुपरस्टार्स। तो मस्त रहिए, मलंग रहिए और घर में अपने परिवार के संग रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सब ने डॉक्टर ईशानी को इतना प्यार दिया और जब भी मैं उस बारे में सोचती हूँ ना, मेरा मन भर आता है। लेकिन इस प्यार और इस इज्जत का अधिकार मुझसे ज़्यादा उन सारे हमारे डॉक्टर्स, उन हेल्थ वर्कर्स के लिए है जो कोरोना जैसी महामारी में हम सब की जान बचाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में हम और आप क्या कर सकते हैं? उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं और लॉकडाउन के सारे नियमों का अच्छी तरीके से पालन कर सकते हैं ताकि ये महामारी और ना फैले। हमारी ये कोशिश आपके लिए
आपकी ये कोशिश हमारे लिए, हमारे पूरे देश के लिए एक असली संजीवनी साबित होगा। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप मंगल रहिए, मस्त रहिए और अपने घर में अपने परिवार के संग रहिए, एंड वी विल फाइट दिस टुगेदर।